कोलकाता के नईम इस्लाम एजेंट के धोखाधड़ी का शिकार नरकटियागंज का मैकेनिकल इंजीनियर मिराज बना मालदीव से 2 माह बाद जिंदगी बचाकर कुशल घर लौटा है। दिनेश अंकल न होते तो वो मालदीव से अपने घर नहीं लौटता, आज अपने माता पिता और पत्नी के पास नहीं होता। मालदीव से घर से लौटे रमौली के मिराज की आंखों में खुशियां छलक रही हैं। डेंगू होने का मलाल भी नहीं है। उसका कहना है कि जब वह घर लौट आया है तो डेंगू को भी हराएगा। ऊपर वाला बस रहम करे और हमारे दिनेश अंकल को महफूज रखे। मैकेनिकल इंजीनियर मिराज ने बताया कि कलकत्ता के एक एजेंट की माध्यम से वह 12 अक्टूबर को सुदिया की कंपनी में कार्य करने के लिए मालदीव गया, लेकिन वहां जाने के बाद उसे थर्ड पार्टी यानी चीनी कंपनी में बतौर मजदूर काम करने के लिए भेज दिया। उसने अपने इंजीनियरिंग के बारे में बताया तो चीनी कंपनी के लोगों ने एक भी न सुनी और भरण पोषण के लिए मजबूरी में उनके यहाँ लेबर का काम करना पड़ा। करीब 1.25 महीने तक काम किया, मुश्किल से 8 से 10 दिन की मजदूरी की और 1 महीने का मजदूरी रख लिया। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। इसी बीच डेंगू हो गया। इलाज के लिए अनुरोध करने पर कंपनी वालों ने इनकार कर दिया। मिराज ने बताया कि उसके पास दवा और खाने पीने के पैसे नहीं थे, जान पर आफत पड़ी थी। मालदीव से घर लौटना नामुमकिन सा लग रहा था। घर पर बात किया तो वहां से कुछ पैसे मंगाए। उसके पिता शेख रिस और परिवार के अन्य सदस्य बेटे की जिंदगी बचाने के लिए प्रतिनिधियों के पास दौड़ लगाने लगे। इसी क्रम में समाजसेवी सह भाजपा नेता दिनेश अग्रवाल से मिले। उन्होंने भारतीय और मालदीव की एम्बेसी से इस मामले में संपर्क बनाते हुए मिराज के वापस लौटने का राह आसान कर दी। बेटा के साथ एजेंट ले जाकर धोखा में डाल दिया मालदीव कंपनी में। बहुत दशा हुआ, उसको ले गया, इंजरी में ले गया, ले जा लेबर में। वहाँ डेंगू उसको बुखार हो गया। अब बुखार होने के बाद वो बहुत परेशान हो गया। तब तक हम कहाँ दौड़े, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो दिनेश अग्रवाल साहब का नंबर मिला हमको। उनके पास हमने कॉल किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका लड़का जरूर आएगा, बुला के ले आएंगे हम। तो वहीं दिनेश अग्रवाल साहब वहाँ लड़का के नंबर मांगे और बात करके उनको सही सलामत इंडिया ला कर पहुँचा दिया। कितने दिन से बेटा आपका वहाँ पड़े हुए थे? वहाँ 15 दिन तो फंसा हुआ था एयरपोर्ट पर। 2 महीना गया होता, काम 1.5 महीना काम किया और 15 दिन वही फंस गया। 15 दिन रहा वहाँ पर, एयरपोर्ट पर फंसा रहा था वहाँ पर। आपका क्या नाम है? हमारा शेख रईस नाम। मैं मालदीव गया था जॉब करने के लिए। हमको बोला गया था आपको इंजीनियर का जॉब वहाँ पे मिलेगा, लेकिन वहाँ पे गया, मुझको थर्ड पार्टी में डाल दिया गया और हमसे वहाँ पे लेबर ट्रीट किया गया। बोला कि तो आपका जॉब लग जाएगा 2 महीना में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 2 महीना काम करने के दौरान हमको बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास कंसल्ट किया तो मेरा सिम्टम्स देख के वो बोलने लगे कि भाई आपको डेंगू बुखार है, आप इलाज करवाइए। मैं बोला कि ठीक है, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए। तो उतना ट्रीटमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, वहाँ पे ज़्यादा ही बता रहे थे, 30-40 रुपये, तो उतना अफोर्ड नहीं हो रहा था। तो वो बोले कि ठीक है, आप इंडिया जाकर अपना इलाज करवाइए। मैंने ऑफिस में आकर बोला कि हमको इंडिया जाना है। ऑफिस वाले मना किया। पहले तो टिकट बोला निकाल लिया, टिकट निकाल के मैं गया उधर। तो फिर मेरा पासपोर्ट दे के एयरपोर्ट पर आया तो उस पर वीज़ा स्टम्प नहीं था। तो फिर वो मैं पासपोर्ट लेके एम्बेसी में गया। एम्बेसी वाले बोले 2 दिन तो पहले दौड़ा, 2 दिन छुट्टी था उसमें। तो एम्बेसी वाले बोले कि ठीक है, आपको मैं ये करके मैं बताता हूँ रिपोर्ट। मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं ऊपर सर्वाइव कर सकूँ। तो कितने दिनों तक रहे आप वहाँ पे? वहाँ पे मतलब 2 महीना दिन में रहा। 2 महीना के दिन के बाद 10 दिन, जो नियर 10 दिन था, उसमें और बहुत सीरियस हालत होने लगा। तो उस टाइम हमको टाइम नहीं चाहिए था, हमको रिजल्ट चाहिए। वहाँ पर क्या करते थे आप? अब मैं एज ए लेबर का काम कर रहा था। लेबर में आप गए थे? नहीं, इंजीनियर में गया था, बट वहाँ पे लेबर पे ट्रीटमेंट का काम कराया गया थर्ड पार्टी में। किसके थ्रू गया? कौन ले जाने? ये कलकत्ता का एक नईम इस्लाम एजेंट है, जो हमको बोल रहा है कि आपको उधर इंजीनियर काम दिलवाएंगे, लेकिन वहाँ पे ले जाकर हमको इधर लेबर का काम दिलवाया। धोखाधड़ी किया? धोखाधड़ी का, वो बहुत फ्रॉड किया हमसे। और उसके बाद मैं उसको बोला हमको घर जाना, ऐसा हालत है, तो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं किया। तो फिर आए कैसे आप घर पे? तो हमको आने का स्रोत था कि मेरे पापा जी को बोले थे। पापा जी बहुत जगह दौड़े, ऑफिस का चक्कर लगाए, तो मतलब एजेंट को पकड़ के कैसे मेरा बेटा आ जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। तो इनको पता चला एक अच्छा काम करने वाला जो है, सामाजिक तौर पे काम कर रहे हैं, दिनेश अग्रवाल जी, जो बहुत अच्छे तौर पे काम किए। मतलब उनके चलते हम यहाँ पे आए। तो उनके बारे में बोलना शब्द कम है, क्या बोलूँ। तो हमसे डायरेक्ट पापा जी बात किए, डायरेक्ट हमको वीडियो कॉल किए कि भाई तुम्हारा सीरियस कैसा हालत है। तो मैं रोने लगा उनके सामने, चाचा ऐसे ऐसे हमको हालत ख़राब है। दिनेश अग्रवाल से? हाँ, दिनेश अग्रवाल जी, मैं उनके सामने मतलब मैं रोने लगा।
बोले बेटा टेंशन मत लो, हम तुमको कैसे भी करके बुलाएंगे। तो एट ए टाइम वो रिस्पांस किए, मैं कैसे भी तो हमको एक उम्मीद जगा, दिनेश अग्रवाल चलते उनके चलते हमको एक उम्मीद जगा कि हमको घर बुला लेंगे वापस। वहाँ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे आप? प्रॉब्लम वही सबसे पहले तो जो काम को लेकर प्रॉब्लम था, उसके बाद में अपने हेल्थ के बारे में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गया। उसके चलते मैं वहाँ से डेंगू बुखार हो गया था हमको, तो वहाँ से निकलना हमको जितना जल्दी था जल्दी निकल जाता, मेरा जान बच जाता। तो दिनेश अग्रवाल जी कैसे हमको कोऑपरेट किए और अपने अधिकारियों को बोले, एक मेरा डॉक्यूमेंट मंगाए, अधिकारी को बोले कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एक लड़का को वहाँ से निकलना है बहुत ज़्यादा। कंपनी का कोऑपरेशन कैसे रहा था? कंपनी हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वहाँ का जो कंपनी था सऊदी बिलादनी के नाम पर लेके गया था, लेकिन हमको वहाँ पे थर्ड पार्टी में GSI जियांगसू इंस्टॉलेशन कंपनी के नाम पे हमको डाल दिया गया था। तो हमको पूरा तरह से वो नकार दिया कि भाई आप तुम जब देखो तुम अपना काम। तो कंपनी आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया था? हाँ, पासपोर्ट पूरा रख लिया था, पासपोर्ट दे ही नहीं रहा था। टिकट बोल रहा है कि वो जब तक तुम्हारा साल नहीं होगा तब तक नहीं देंगे, और इलाज भी कराने के लिए मना कर दिया। इलाज बोल रहा है कि भाई हम तो तेरा सैलरी से काटेंगे, तो वो कमाएंगे क्या और इलाज क्या करवाएंगे और क्या कर रखेंगे अपने पास। इसके चलते मैं बोला मैं हमको घर भेज दो, न तो इलाज करो। बोला ठीक है पासपोर्ट लो अपना घर जाओ। तो घर कब आया? घर में यहाँ 6 वहाँ से 5 तारीख को मेरा फ्लाइट था, और 6 तारीख को मुंबई में मैं लैंड कर चुका हुआ था, और 7 तारीख को कल रात को मैं 12 बजे था। आने जाने का खर्चा कहाँ से हुआ? अभी कुछ दिनों पहले मोहम्मद रईस जो चमुआ के रहने वाले हैं, उनका फोन आया था और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा मालदीव में नौकरी करने के लिए गया हुआ है, लेकिन आज उसकी इतनी हालत खराब है, कंपनी वालों ने उसे निकाल दिया है, उसको सैलरी भी नहीं दी है। बाद में पता चला कि एजेंट के मार्फत से वो जहां गया हुआ था, तो जो बातें कही गई थी, आपको ये नौकरी मिलेगी, आपको ये जॉब मिलेगा, आपको ये सैलरी मिलेगी, वैसा हुआ नहीं। अचानक मिराज शेख की तबीयत खराब हो जाती है, डेंगू हो जाता है। वो 15 दिन तक लगातार इस आस में कि मैं अपनी वतन वापसी कैसे करूं। मैंने उसके पिता को समझाया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेटे को बोलिए मुझे फोन करे, जो मदद होगी मैं भारत सरकार जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जो भी मदद हो सकती है मैं कराऊंगा। और लगातार 15 दिन तक वो परेशान था। तो यहाँ के अधिकारियों ने भरपूर सहयोग किया, क्योंकि वर्क परमिट वीजा पे वो गया हुआ था, और वहाँ की एम्बेसी ने साफ मना कर दिया कि आपको 2 महीने तक कोई वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के अधिकारियों का, चंपारण की जनता का, आपके आशीर्वाद स्नेह की वजह से यह संभव हो पाया, और मिराज शेख अपने वतन वापसी करने में उसको एक बहुत बड़ा बल मिला। मैं कहना चाहूंगा आप सभी से, ये आप लोगों की प्रेरणा और आशीर्वाद का फल है कि आज मिराज शेख अपने पिता अपने घर पहुंचा हुआ है। हम सभी उसकी सकुशल वापसी की कामना करते हैं, और प्रार्थना करता हूं ईश्वर से उसको सद्बुद्धि दे, और कम से कम इतना जरूर दे कि किसी भी बहकावे में नहीं आए। जाने से पहले कभी भी विदेश जाना हो 100 बार सोचें, और इसमें जो मदद होगी मैं खुलकर जो मदद है करने को तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।